जज्बात है जहाना, जज्बात है जहाना, ऊ प्यार ना कहला हो, जज्बात ना जहाना। तो जज्बाती है जहाना, ऊ प्यार ना कहला, जो श्री कलम करे ना, जो श्री कलम करे ना, तलवार ना कहला हो, जो श्री कलम करे। ये परम आदरणीय स्वर्गीय पिताजी प्रांत यूपी जिला पड़रौना की कहानी है, निवासी एचडीएम दिनेश सिंह सानी है। इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा मनोज लाला, उसी के साथ पढ़ रही रजनी हसीन बाला। गजब की हूर थी वतन पे छाई जवानी, कोयल की बोल पाई नैन थी वो नूरानी। नैन के बान से नैन के बान से मनोज का दिल चूर हुआ, समा भी जल रही परवाना भी मजबूर हुआ। तनी बात समझला, पड़रौना के एक एसडीएम बाबू दिनेश सिंह के पुत्र मनोज, जो BHU अर्थात वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहा है। जहां मनोज पढ़ रहा है वहीं गोरखपुर के बांके बिहारी सिंह की बिटिया, जिसका नाम बताया गया रजनी, रजनी भी पढ़ रही है। एक ही साथ रहने और पढ़ने के कारण मनोज और रजनी दोनों आपस में मोहब्बत कर बैठे। जब मोहब्बत हो गई तो एक दिन मनोज अपनी प्रेमिका रजनी से अपने मोहब्बत को उजागर करते हुए कह रहा है। क्या कह रहा है? एक लाइन गीत बा। ओकरे सिंगार के देख के एक लड़का मजाक के लहजा में कहले बा। का कहले बा? रूपवा सजाई ले लू, बेगल टकाई ले लू, चल तारू रे लियौरी बस में, चल तारू रे लियौरी बस में, ए गोरी काश में रहा। मनोज कहा अपनी प्रेमिका रजनी से, क्या कहा? मनवा चकोर जो है पूनम का चनावा हो,
ये बड़े भैया बाबा के बड़े बाबू विजेंद्र भैया ये बतिया भैया कहत रहा करिश्मा के समझ में ना होते वही बाबा के बाबा समझत रहे। बाबा के बड़े बाबू विजेंद्र भैया के कार्यक्रमों द्वारा 100 रुपया प्रदान किया गया। चरणों में कोट सा नमन हो उपैती सोता के जथा जो नमन बा मनवा चकोर जो है पूनमा का चनवा हो जहिया से लड़ली नजरिया जहिया से लड़ली नजरिया ए गोरी दहिए से कहे तुहरे बिना ना लागत मनवा मारबा होई ना मिलनवा तजियल तू सवार बा शादी रचावल जाई कई के पढ़ैया हो छेड़ लगल प्रेम का तरनवा छेड़ लगल प्रेम का तरनवा एक गोरी दहिए से मनोज कहा अपनी प्रेमिका रजनी से कि हम दोनों जब पढ़ाई समाप्त हो जाए चले जाए अपने अपने घर तो अपने अपने परिवार वालों से कह करके हम दोनों आपस में शादी कर लें। वादा कर लिए। समय के साथ पढ़ाई समाप्त हुई दोनों चले गए अपने अपने घर। मनोज और रजनी रजनी देखती है अपने पिताश्री को कि परेशान लगते हैं जाती है भैया भैया हेलो दो चार मंडा के बाद तब बतियाई तो हमन का डिस्टर्ब हो जाइए हाला कर कहती हमारे है रजनी देख रही है दिमाग कहानी से हटी हमारे बिरहा गावला का कोनो मतलब ना रही। हम बिरहा गाई बाप सबके कहानी स्पष्ट समझ में आ जाई तो हम ही समझब के हमें बिरहा गावल सफल रहल। अगर समझ में हमार बात आप सबकी ना आई तो लोग आपे सब कहब कि हमारा ससुरा काहे ने कहां से आइल हुए का गए कुछ समझे में ना हुए। दोनों चले जाते हैं अपने अपने घर। मनोज और रजनी रजनी देख रही है कि हमारे पिता बांके बिहारी सिंह परेशान लगते हैं। जाती है पूछती है पिताजी क्यों परेशान लगते हैं क्या बात है क्यों चिंतित हैं। बताते हैं बांके बिहारी सिंह की क्या करे बेटी तू एक गरीब बाप की बेटी है तेरे बाप के पास दौलत नहीं है इसलिए जहां भी जाता हूं तो दौलतमंद दुनिया में दौलत वालों के पास तुम्हारा रिश्ता तय नहीं हो पाता है। घर मिलता है तो बर नहीं बर मिलता है तो घर नहीं। रजनी समझाती है अपने पिताश्री को पिताजी मेरी शादी की चिंता आप न करो। बांके बिहारी बोले करे बेटी हर बाप चिंतित रहता है अपनी बेटी की शादी के लिए मैं क्यों न चिंता करूं आखिरकार तुम्हारा बाप तो हूं। रजनी बताती है का कहलस विदेशिया की वादवली बतिया बताओ प्यार बेटिया हो एचडीएम के पुत्रा गुड़ा वाना हमारे बाबूजी की जीवन के साथी बासी खास पड़ रहो ना के अरे बनी है मनोज रूपा
वाना हमारे बाबूजी। कि शादी वाली बात साया कहे बाके सीना, लेकिन बाधा भय दहेजा साया ताना हमारे बाबूजी। यह पुनः पुरस्कार अनेकों बार पुरस्कार मिला, चिंता आप न करें। वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी में हम और मनोज दोनों एक साथ पढ़े हैं। वाह। पड़रौना के एचडीएम बाबू दिनेश सिंह के पुत्र मनोज और हम दोनों आपस में मोहब्बत कर बैठे हैं। वाह। शादी करेंगे, आप जाइए, आपके जाते ही वहां रिश्ता तय हो जाएगा। बांके बिहारी सिंह को विश्वास देकर के लड़की भेजती है, रजनी भेजती है। पहुंचते हैं पड़रौना गोरखपुर से और पड़रौना में जाकर के बांके बिहारी सिंह बाबू दिनेश सिंह के यहाँ अपनी बात रखते हैं। सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। दिनेश सिंह सोचते हैं कि इस बाप के पास दौलत नहीं है, दौलत नहीं है, बेटी तो है और मुझे दौलत चाहिए, मुझे दहेज चाहिए। कहते हैं कि आप जाइए, आप जाइए इसलिए कि अपने बराबरी वाले का रिश्ता देख करके अपने बेटी की शादी तय कर दीजिएगा। बहुत विश्वास था बांके बिहारी सिंह को, बिटिया धैर्य देकर के भेजी थी। उस बाप के दिल पर कुठारापात हो रहा है, यह कह करके कि आप अपने बराबरी के लायक कोई रिश्ता देख करके अपने बेटी की शादी तय कर दीजिएगा। लौटने लगे बांके बिहारी सिंह। कहा गया है, लुट गई स्नेह ममता की पेटी जहां में, मेरे मालिक ऐसी बदनसीबी न दे, जन्म दे गरते दो साथ धन संपदा, मौत दे दे भले पर गरीबी न दे। हे मालिक, किसी को गरीब मत बनाना, गरीब बना देना तो किसी गरीब का बाप मत बनाना। अगर किसी गरीब का बाप बनाना तो उसे बदनसीब मत बनाना, नहीं तो वह बाप इस दुनिया में, इस समाज में अपनी बेटी के एक चिटकी सिंदूर के लिए जो है तरसेगा। लौट गए बांके बिहारी सिंह। लौटने लगे, बगल में खड़ा मनोज देख रहा है कि जिसके साथ मैं वादा किया हूँ वो भेजी है अपने पिताश्री को, लेकिन यहाँ तो स्थिति दूसरी है। मेरे पिताजी उस व्यक्ति को अपमानित करके लौटा दिए, ये अच्छी बात नहीं है। जाता है मनोज और अपने पिता दिनेश सिंह से एक बात कहा, कहलस गीत के संकेत बा। धन के गुमान में तू, धन के गुमान में तू कैला अपमान हो बात बाकी ना। अपने सुवन कायरा माना पिताजी तू रही बाकी ना हो, अरे माना पिताजी तू रही बाकी ना हो। ये प्रमाण आप श्रद्धेय मनोज सिंह जी, पिताजी, स्वर्गीय पिताजी के छोटे पुत्र ब्रह्मचारी जी के कर कर्मों द्वारा
100 रुपया प्रदान किया गया। चरणों में कोट सा नमन हो। 3500 दासन के जथा जोगन मंदा। मनोज कहा कि पिताजी कान खोल करके सुन लीजिए, आप इस तरह से अपने दरवाजे से किसी को अपमानित करके लौटा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। कहलस का बेटवा मनोज कैलसी रजनी से वादा, जिनकी निभाई बई है बातें मोरई राता, मोरई राता। दौलत के रिश्ता में सब कुछ भूलैला पछा तई बाकी ना हो। अपने सुवन के अरा माना पिताजी तू सा जई बाकी ना हो। मनोज कहा कि पिताजी अपने दरवाजे से किसी को अपमानित करके लौटाना अच्छी बात नहीं है। गरीब गरीब जरूर होता है, उसके पास दिल होता है। दिल देगा अर्थात सुंदर बेटी देगा, रूपवती बेटी देगा, सुंदर दुनिया देगा। इस तरह से लौटाना अच्छा नहीं है। बिरहा की शैली में कहना बा कैसे, अरे राम हैवान भी इंसान बन गया, सच्चा प्यार अगर तो मिल जाए भगवान, सच्चा प्यार अगर तो मिल जाए भगवान, हैवान भी इंसान बन गया। अपने बेटे मनोज की बात सुन करके एचडीएम दिनेश सिंह भड़क गए। हमारा लड़का है, पैसा रुपया खर्चा करके इसको हमने इंजीनियरिंग पढ़ाया है, जवान लड़ा रहा है, क्या जमाना हो गया है। भड़क गए दिनेश सिंह। मदमस्त अलीजा कली बीच, मदमस्त अलीजा कली बीच कलिका से नेह लगाता है। यह ध्रुव सत्य है, अहे सुमन लेकर पराग उड़ जाता है। रजनी है रजनी इस घर में, रजनी के सिवा क्या लाएगी। अब लानत कोई रूपवती रुपया ले घर में आएगी। रजनी से मोहब्बत कैले हुआ, भंवरा का काम है पराग लेके उड़ गई। वो कली पर हमेशा बैठल ना रहे, मोहब्बत रहल तब ले रहल, अब दूसरा रास्ता देखा। ये हम लोग के गार्जियन आज के व्यवस्थापक विजेंद्र भैया के कार्यक्रमों द्वारा बहुत सारे रुपयों से सम्मानित किया गया। चरणों में कोट सा नमन हो। 3500 दासन के जथा जोगिन मनबा। दिनेश सिंह अपने लड़के को समझा रहे हैं कि बाबू भरुका में चाय पी के ओके पाकिट में ना रखल जला, ओके फेंक दिहल जला। मोहब्बत रहल तबले रहल, दूसरा रास्ता देखा। ये अच्छी बात ना। बैकलाइन संकेत मिलल गीत का हुआ क्या? मनोज कहा कि ठीक है पिताजी, आपने मुझे पढ़ाया है, पालन पोषण किया है, ठीक है, जो इच्छा हो कर लीजिए, मैं कदर करता हूं आपके बात की। बात खत्म हुई। कुछ दिन बीता, हुआ क्या कि मोरी पिछुआरा बाप छिछली गढ़िया महाराजा वारे, महाराजा वारे, अरे फूलवा फूलला कचनार महाराजा वारे।
अगली लाइन गावेली अब तो हॉस्पिटल बना दी लोग का कहल छोड़ा जाए कि 5 लाख रुपया अरे दहेज एगो कार देबे आई गईले वो देबे आई गईले अच्छा कि 5 लाख रुपया दहेज एगो कार देबे आई गईले वो देबे आई गईले अब बेटिया बिहारी जमींदार देबे आई गईले बेटिया बिहारी जमींदार कुछ दिन बीतल हो बाबू छपरा गोपालपुर के रहे वाला सुरेंद्र सिंह तिलकहर बन के अब बाबू दिनेश सिंह के पास आ गई फैल का कि छपरा गोपालपुर सुरेंद्र सिंह चीता बीएससी पास बा हसीन बेटी गीता तब 12 दिसंबर दिन अरे बटया तवारी देबे आई गईले हो देबे आई गईले आ दुल्हा के माना बेकरार देबे आई गईले दुल्हा के माना बेकरार आते हैं बाबू सुरेंद्र सिंह उनकी बेटी का नाम है गीता 5 लाख रुपया नगद मारुति कार पर शादी तय कर देते हैं 12 दिसंबर को शादी की तारीख निश्चित हो जाती है मनोज जब इस खबर को पाता है कि मेरे पिताजी मेरे इच्छा के विपरीत मेरी शादी तय कर दिए तो यह सोच करके एक पत्र लिखा उस रजनी के नाम से का लिखला सो पत्र में बाबू एक लाइन गीत बा गीत छोड़ा है भाव पयावा उ लिखलस चिठिया में मनोज लिखता बाकी लिखता पाती बाकी बानी हमला चार हो प्यारी लिखता पाती बाकी बानी हम लाचार हो प्यारी लिखतानी पाती बाकी बानी हमला चार हो प्यारी भूली गईली कैली जवन भूली गईली कैली जवन तो से हम करार हो प्यारी भूली गईली कैली जवन औरी का लिखलस लाइनों में धनवा कलोभी मोरा बापू निरदैया छपरा गोपालपुर में कैले सगैया
12 दिसंबर दीना 12 दिसंबर दीना बात आतवार हो प्यारी 12 दिसंबर दीना। स्पष्ट कर दिया पत्र में कि रजनी जिसने मुझे पढ़ाया है लिखाया है पालन पोषण किया है उसके इच्छा के विपरीत मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। हमारी शादी तय हो गई है, मैं भी तुम्हें उचित समझता हूँ कि तुम भी कहीं अन्यत्र अपनी शादी तय कर लेना। रजनी जब इस खबर को पाती है हो बाबू कलेजा फट गया। सोच गई कि जो आजीवन साथ निभाने का वादा किया था मुझसे वो मुझे खबर दिया है अन्यत्र शादी करने के लिए, तो ठीक है मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। करती है क्या करती है एक लाइन गीतवा विचार करके रजनी चल देती है और गोपालपुर छपरा से आती है पड़रौना। शादी के दिन बाबू सुरेंद्र सिंह दरवाजा के साफ सफाई करावत हुआ, झाड़ू लगवावत हुआ, मजदूर लगल हुआ, अपने कुर्सी पर बैठल हुआ। आके बाबू सुरेंद्र सिंह के पांव पकड़ लिया, रोवे लगल। सुरेंद्र सिंह पहचानते नहीं, लड़की तू कहाँ की रहने वाली हो, क्यों मेरा पैर पकड़ कर क्यों रो रही हो, आखिर क्या तुम्हें दिक्कत है, क्या परेशानी है। कहती बका कैसे मास्टर कि धाई के प्यारिया के अब रोवल छोकरिया सुना हो बाबूजी कि जनी फोराता कदरिया सुना हो बाबू। धन दौलतिया नातिया गोसैया जवना की चलाते बेबसी बाबू मैया। शादी से चकोरा दूरा अब करना या जोरिया सुना हो बाबू तजाना या पानी दुलरिया सुना हो बाबू जी जाना बड़े भैया विजेंद्र जी के कर कमलों द्वारा 100 रुपया से पुनः सम्मानित किया गया। चरणों में कोट कोट नमन बंदन उपैती सोता से इनके जथा जुग नमन बा। पांव पकड़ करके रो रही है बाबूजी हो बाबूजी मोरा लख है दुनिया अनहार हो बाबूजी। भैया वो रोवाई लड़की के सुन के पेड़ का पतई झरे लगल। सुरेंद्र सिंह पहचानते नहीं है लड़की कहाँ की रहने वाली हो, क्यों मेरा पैर पकड़ करके रो रही हो, क्या कारण है। रजनी बताती है सुरेंद्र सिंह से कि बाबूजी मैं सुहाग की भीख मांगने के वास्ते आपके पास आई हूँ बाबूजी। सुरेंद्र सिंह कहते हैं कैसा सुहाग। बतलाती है कि आप अपने बेटी की शादी जिसके साथ तय किए हैं वो मेरा होने वाला पति है। हम दोनों वादा किए हैं शादी करेंगे, बस यही सुहाग की भीख मांगने के वास्ते आपके पास आई हूँ बाबूजी। सुरेंद्र सिंह समझाते हैं ठीक है बेटी रजनी तेरा सुहाग तुझे मिलेगा। जाते हैं
और अपनी बेटी गीता से सारी बात बताते हैं। संकेत मिलल गीत की। रजनी के मिलल समाचार त छपरा बिहार अइली। जाई के सुरेंद्र सिंह के धाइली पलड़िया। कहे जनी तू बिगाड़ा बाबू मोर तक दिरिया। जन्म जन्म कई साथी, जन्म जन्म कई साथ त छपरा बिहार अइली। जाते हैं बाबू सुरेंद्र सिंह और अपनी बेटी गीता से सारी बात बताते हैं। पूछते हैं कि बेटी गीता बता क्या करना चाहिए। पढ़ी लिखी गीता अपने पिता से कहती है कि पिताजी हमारा नाम गीता रखल है, आखिर कुछ सोचिए कि ना। भगवान कृष्ण की गीता का एक लाइन उपदेश पढ़ने से लोगों की मुक्ति हो जाती है। तो आपकी बेटी हूं, आपके निर्णय में ही हमारा निर्णय रहेगा। कहते हैं ठीक है बेटी, क्या करना चाहिए बता। वो बताती है, क्या बतौलस कि पिता संग गीता एक योजना बनवल है। रजनी के जिंदगी का सपना सजवल है। फैसला भइला बरियार, फैसला भइला बरियार त छपरा बिहार अइली। पढ़ी लिखी गीता कहती है कि बाबूजी आपके पास दौलत है, कहीं भी पैसा देकर के मेरी शादी तय कर सकते हैं। अगर आप इंसान हैं तो उस गरीब के बेटी की जिंदगी संवारने का काम कर दीजिए। जब इतनी बात अपने बेटी के बाबू सुरेंद्र सिंह सुनलन हो भैया, सीना गदगद हो गई। वाह रे बेटी वाह। आते हैं और रजनी से कहते हैं कि ठीक है बेटी रजनी, तू मेरे ही घर रह, तेरा सुहाग तुझे मिलेगा। खबर भिजवा दिए गोरखपुर बांके बिहारी सिंह के यहाँ पूरे परिवार को बुला लिए। निश्चित समय पर जब बारात दरवाजे पर आती है, विधिवत सेवा स्वागत किया गया। हुआ क्या, अल्लाह के लाइन लगा। वह लाइन बाम कि अइली बराती जावनी, अब रहली सजितिया बाबू। बाजा बंडी बाजा गूंज कर उजिया। बिजली के रोशनी में, बिजली के रोशनी में गुजली बा सहरिया भैया। होला द्वार पूजा खूब होला सातका।
गीता कही के लेली गीता गीता कही के लेली रजनी भवरिया पंचो भइले चकित हो मनो जाऊ सबा बाबूजी सुरेंद्र सिंह दिहल कन्नदनमा भैया बेटी बदती हलनी होला खऊपा भैली विदाई चली रजनी ससुरवा बाबू गीता दिली रजनी के यशुवन गाधा सुहागे किरतिया भइल जब भेटिया भैया पतिया खुलल तब भइल चमत्कार ये पुनः 100 रुपये का पुरस्कार हम लोगों के गार्जियन वीरेंद्र भैया के कर कमलों द्वारा रहा चरणों में कोट कोट नमन उपस्थित श्रोतासन के जथा जोगी नमन हो। आज जो स्वर्गीय चच्चा जी की आत्मा हम लोगों के आप लोगों के बीच नहीं है, एक भरा पूरा परिवार छोड़ करके चली गई। मालिक उस आत्मा को स्वर्ग में उचित स्थान दे। कहना निश्चित समय पर दरवाजे पर बारात आती है, विधिवत स्वागत होता है। हो बाबू, शादी से इंद्रदान के बाद जब अग्नि का फेरा लेने के लिए चला है मनोज, अचानक निगाह पड़ती है रजनी। उस समय तो कुछ नहीं बोला, सोच रहा था कि का हम दिन ही में कहीं सपना तो देखी देखत ई गीता है कि रजनी है। ओके समझ में नहीं खे, तो दिमाग में कंफ्यूज हो गई बा। एमएलसी साहब बताओ से कुछ शिवचरना का कहानी है? सीता चरण चौहान क्योंकि उतरे के इसीपुर मोहम्मदाबाद उतर गए, मोहम्मदाबाद गोहाना ओके बुझेबे ना करे कि इसीपुर मोहम्मदाबाद है कि मोहम्मदाबाद गोहाना है। दिमाग में कंफ्यूज हो गई, गीता है कि रजनी है, रजनी है कि गीता है। खैर विदाई हो गई, रजनी चली गई ससुराल। सुहाग रात को पहुंचा मनोज रजनी के पास, देखा रजनी पूछ पड़ा, रजनी एक बात बता, ये सब कैसे हुआ रे? रजनी बोली, बाबूजी दौलत वालों के पास दिल नहीं होता है, दिल होता है गरीब के पास। मेरे पास दिल था, मैंने दिल से दौलत वाले को जीत लिया। लास्ट लाइन में कहना वो कैसे मास्टर? जीतल पैसा से नहीं बुझाइल तहिया, बाबू दिन सिंह का तहिया लिखाइल रही। अरे जिया भैया जिया, रजनी पवली मनोज के, तब मनोज रजनी पवले। स्वर्ग बनल बरैन बसेरा, प्यार का रंग बसवले। तब पवल सुघर पतोहिया बुझाइल तहिया, अरे बाबू दिन सिंह का तहिया लिखाइल रही।
जब स्थिति स्पष्ट हो गई वाह कि यही रजनी है, सारी स्थिति मालूम हो जाने के बाद उसी समय सुहाग सैया से उतर करके जाता है मनोज अपने पिता श्री दिनेश के पास, सारी बात बताता है। उसी वक्त बाबू दिनेश सिंह फोन करते हैं बाबू सुरेंद्र सिंह को, गोपालपुर छपरा से बुलाते हैं और 5 लाख रुपया नगद मारुति कार सब वापस कर देते हैं। बोले तू महान है, तू पूजनीय है, तू ऐसा बाप निकला कि मेरा सिर नीचा हो गया। मैं एचडीएम के घमंड में था कि मैं एचडीएम हूँ, हमारा बेटा इंजीनियर है, मेरा सारा घमंड तुम्हारे आगे चूर चूर हो गया। तो भैया दौलत वाले से पैसे, दौलत वाले के ऊपर दिल वाले का राज हो गया, दिल वाले ने जीत लिया। आखिरी लाइन में कहना बा, ये पुनः सम्मान भरा पुरस्कार हम लोगों के गार्जियन बाबू वीरेंद्र सिंह जी के कर कमलों द्वारा 100 रुपया प्रदान किया गया। चरणों में कोट सा नमन, 35 हो भैया हुए तो गलती ने खेना। जय अखाड़ जद्दू कुल को स्वामी सदगुरु की आस, कथन करे कबीराम सोच शैलानी मितवरा मनाथ को विश्वास हो। अरे हैवान भी इंसान बन गया तो सुरेश विनोद यादव को भक्ति दे भगवान, हैवान भी इंसान बन गया। आइए